एपिसोड 41। डायरी कंटिन्यू। ख्वाहिश आरव के गले लगकर रोने लगती है और वो रोते रोते कहती है कि क्या होगा आरव, क्या हमारी ये कहानी कभी पूरी हो पाएगी? मुझे डर लग रहा है, एक अजीब सा डर, तुम्हें खो देने का डर। आरव कहता है ऐसा कुछ नहीं होगा ख्वाहिश, हम कभी अलग नहीं होंगे। मैं चाहूँ तो तुम्हें इसी वक्त हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से ले जाकर हमेशा अपने पास रखता हूँ, लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा। तुम जानती हो ना, हम अपने प्यार के लिए सबका दिल नहीं दुखा सकते। तुम्हारे पेरेंट्स का दिल तोड़ना तुम्हारे लिए भी आसान नहीं है। मैं शादी नहीं होने दूँगा क्योंकि तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो, और उसके लिए चाहे मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। मैं राजवीर से खुद बात करूँगा इस बारे में, उसे पीछे हटना ही पड़ेगा। आरव ख्वाहिश को शांत करके सुलाकर वहाँ से चला जाता है। वो बहुत परेशान था ये सोच कि ख्वाहिश को इन सब से कैसे बाहर निकाला जाए। आरव को परेशान देखकर रिया उससे परेशानी का कारण पूछती हैं। आरव उन्हें सब बता देता है। रिया कहती है क्या मैं ख्वाहिश के डैड से बात करूं तुम दोनों के लिए? वहीं आरव कहता है नहीं मॉम, अभी नहीं, पहले हमें इस रिश्ते को तुड़वाना होगा, उसके बाद। रिया कहती हैं ठीक है आरव, तुम्हें जो सही लगे। अगले दिन उसकी सगाई की तैयारी हो रही थी। सब बहुत ज़्यादा खुश नज़र आ रहे थे। उसी सुबह ख्वाहिश के डैड ख्वाहिश की कुंडली लेकर मंदिर जाते हैं। वह वहाँ उस मंदिर के पुजारी को उस कुंडली को दिखाते हुए पूछते हैं क्या उसकी बेटी का आने वाला जीवन संकट में है। वो इस बात को लेकर काफ़ी परेशान थे। वो पंडित कुछ देर देखने के बाद कहता है ये कुंडली यही कहती है कि आपकी बेटी की आने वाली ज़िंदगी खतरे में है। खतरा भी कोई मामूली खतरा नहीं, उसकी मृत्यु की ओर इशारा कर रहा है। ये सुनकर वो और भी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। सब सगाई को लेकर बहुत ज़्यादा खुश थे, जबकि वो चिंतित नजर आ रहे थे। आखिर उनकी इकलौती बेटी की जिंदगी का जो सवाल था, जिस पर मौत का खतरा था। शाम को घर आते हैं और सबको कल का इंतज़ार था। घर सज चुका था, फिर भी कितनी सारी तैयारियां बाकी थी। उनकी आंखों में नींद नहीं थी जब से उन्हें ये पता चला था कि ख्वाहिश की आने वाली ज़िंदगी एक बड़े खतरे का इशारा कर रही है। वो ख्वाहिश के कमरे में जाते हैं तो देखते हैं कि वो सो चुकी है। वहीं ख्वाहिश के बालों पर प्यार से हाथ फिराते हुए कहते हैं मेरी बच्ची, मैं बस तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। वो प्यार से ख्वाहिश के माथे को चूमकर उसे ठीक से उड़ाकर बाहर आ जाते हैं। वहाँ छत की दीवार से चिपके आरव ये सब देख रहा था। उस जोश ने कमरे में आने पर एकदम से वह ऊपर दीवार पर जाकर चिपक गया। उनके जाने के बाद आरव ख्वाहिश के पास आकर कहता है मुझे लगता है कि तुम्हें अपने डैड से एक बार बात कर लेनी चाहिए, शायद वो तुम्हें समझ ले। अगले दिन आरव ख्वाहिश को लेकर उसके डैड से एक बार बात करने के लिए कहता है। उस दिन ख्वाहिश को बात करने का मौका नहीं मिल पाता। इतनी कोशिशों के बावजूद भी ख्वाहिश की सगाई राजवीर से हो जाती है। वहीं ख्वाहिश राजवीर से पूछती है आपने ये क्यों किया राजवीर? मुझे लगा था कि आप समझेंगे, मैं आपसे शादी नहीं करना चाहती। वह डबडबाई आंखों से राजवीर की तरफ देखकर कहती है मेरा दिल कर रहा है कि मैं इसी पल जान दे दूं। मेरे लिए ये सब मरने के जैसा है। राजवीर कहता है जैसे आप अपनों का दिल नहीं तोड़ पाई, ऐसे ही मैं नहीं तोड़ पाया। आपसे बात करने के बाद मैं यही सोच कर गया कि मैं कह दूंगा आपसे शादी नहीं करनी, लेकिन सबको इतना ज़्यादा खुश देखकर मेरी कुछ नहीं कहने की हिम्मत नहीं हुई। मुझे उम्मीद है कि आप मुझे समझेंगी। ख्वाहिश राजवीर की बातें सुनकर वहाँ से चली गई। उसके जाने के बाद राजवीर मन में कहता है बस कुछ दिन रो लो, शादी के बाद एक दिन
तुम भूल जाओगी उसे, और इसके लिए मुझे आज तुम्हें रुलाना ही पड़ेगा। वहीं ख्वाहिश अपने कमरे में जाकर रोने लगती है। आरव के आने के बाद वहाँ वे आरव से कहती है, अब क्यों आए हो तुम? शादी हो जाने के बाद आते वो ठीक रहता। आरव ख्वाहिश से कहता है, अभी तुम्हारी शादी नहीं हो रही और किसी की इतनी हिम्मत नहीं कि कोई तुम्हें मुझसे छीन कर ले जाए। सगाई होने से कुछ नहीं होता, ये टूट भी सकती है। मैं तुम्हारे डैड से हमारे बारे में बात करने वाला हूँ। अब कोई और रास्ता नहीं बचा है। तुम बात करोगी नहीं तो मुझे ही ये करना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हें यहाँ से लेकर जाना पड़ेगा, जो कि मैं नहीं चाहता। मैं तुम्हें उनकी मर्ज़ी के बिना लेकर जाऊं, ये सही नहीं है। ख्वाहिश उस अंगूठी को निकाल कर फेंक देती है। आरव उसके आंसुओं को साफ करता है और कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं कभी भी बात शादी तक नहीं पहुंचने दूंगा। बोलो मत कि तुम मेरी वाइफ हो। अब मैं सब ठीक कर दूंगा, लेकिन तुम एक कोशिश कर सकती हो अपने डैड से बात करके। ख्वाहिश अभी भी उससे गुस्सा थी। आरव उसे मनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो नहीं मानती। पूरी रात रोती रहती है। आरव उसे चुप करवाता रहता है। वो रोते रोते उसकी बाहों में सो चुकी थी। उसके सो जाने के बाद आरव उसे प्यार से सुलाकर चला जाता, क्योंकि अब सुबह हो चुकी थी। कुछ दिनों के बाद राजवीर के परिवार वाले ख्वाहिश और उसके परिवार को एक जगह मिलने के लिए बुलाते हैं। उस जगह पर एक बहुत बड़ा सा मेला लगाया हुआ था। वहाँ बहुत भीड़ थी, सब लोग वहाँ पर आ चुके थे। ख्वाहिश को बहुत गुस्सा आ रहा था। एक जगह शास्त्रीय नृत्य वैराग्य हो रहा था और सारे परिवार वाले उस नृत्य को देख रहे थे। इसी बीच राजवीर ख्वाहिश का हाथ पकड़ने की कोशिश करता है। उसका हाथ टच होते ही ख्वाहिश उससे दूर हो जाती है। वह उसे गुस्से में देखती है और कुछ देर बाद जब उनके आसपास उनके परिवार में कोई नहीं होता, तब वे राजवीर के गाल पर एक थप्पड़ मार देती है और कहती है, मुझसे कभी गलती भी छूने की कोशिश मत करना, समझे? हमारी सगाई वकीलों की नज़रों में सगाई है, लेकिन मेरे लिए इसका कोई मतलब नहीं। ये कहकर वो वहाँ से तो चली जाती है। इस वक्त उन्हें किसी ने देखा था। वो थे ख्वाहिश के डैड। उन्होंने ख्वाहिश को राजवीर को थप्पड़ मारते हुए देख लिया था और सुना भी कि वह किसी और को पसंद करती है। वो वहाँ से कुछ नहीं कहते। थप्पड़ लगने के बाद राजवीर अपने गाल पर हाथ लगते हुए मुस्कुराते हुए कहता है, चलो इसी बहाने आपने हमें छुआ तो सही। शाम को ख्वाहिश के डैड उससे बात करते हुए वो उससे पूछते हैं, क्या तुम खुश हो इस रिश्ते में? ख्वाहिश सर झुकाए कुछ नहीं कहती, बस उसकी आंखों से आंसू बाहर आने लगते हैं। वो फिर पूछते हैं, राजवीर ने कुछ कहा क्या आपसे? ख्वाहिश अब भी कुछ नहीं कहती। ख्वाहिश के कुछ नहीं कहने पर उसके डैड उसके चेहरे को अपने हाथों में लेकर उसके आंसुओं को साफ करते हुए पूछते हैं, कौन है वो जिसे आप पसंद करती हैं? हम जानना चाहते हैं उसके बारे में। उसके ये कहते ही ख्वाहिश अपने डैड की तरफ हैरानी से देखती है और वह उससे फिर पूछते हैं, बताओ ख्वाहिश, कौन है वो? ख्वाहिश धीरे से कहती है, पापा, आरव है उसका नाम। वो कहते हैं, हम मिलना चाहते हैं उससे। ख्वाहिश अपने डैड के गले लगकर रोने लग जाती है। वो उसे चुप कराकर मन में सोचते हैं, हम तुम्हें नहीं खोना चाहते मेरी बच्ची, हम वही करेंगे जिसमें आपकी खुशी होगी। वो ख्वाहिश से पूछते हैं, कब मिलवा रही हो आप उसे हमसे? ख्वाहिश अपनी उंगली में पहनी हुई अंगूठी की तरफ इशारा करते हुए कहती है, लेकिन डैड। उसके डैड कहते हैं, ये सब हम देख लेंगे। मैं उन लोगों को कह दूंगा कि ये शादी नहीं हो सकती। हम तुम्हें खुश देखना चाहते हैं। दूसरी तरफ ख्वाहिश दोबारा अपने डैड के गले लगते हुए कहती है, लेकिन आपको मेरे लिए सबकी बातें सुननी पड़ेगी डैड, और मैं ये नहीं चाहती। ख्वाहिश के डैड कहते हैं, तुम फिक्र मत करो, मैं सब संभाल लूँगा। दूसरी तरफ जंगल के रास्तों में गुजरते हुए आरव किसी की चीखों की आवाज़ सुनाई पड़ती है। आरव वहां जाकर देखता है तो एक लड़की बहुत सारे भेड़ियों के बीच में अकेली खड़ी थी। काफ़ी डरी हुई लग रही थी। वो भेड़िए लाल लाल आंखों और मुंह से लार टपकाते हुए से घूर रहे थे। आरव को उस लड़की की पीठ ही दिखाई दे रही थी, उसके काले बाल जो उसकी कमर तक फैले हुए थे। उसकी तरफ एक भेड़िया उछलता हुआ तेजी से आता है। इससे पहले वो उस पर अटैक कर पाता है कि आरव बीच में आकर उस भेड़िए को अपने दोनों हाथों से जकड़ लेता है। आरव को देखकर बाकी सारे भेड़िए पीछे हट जाते हैं। आरव उस भेड़ियों को चोट पहुंचाए बिना छोड़ देता है। आरव से छूटने के बाद
वो और बाकी सारे भेड़िए पीछे हटते हुए वहाँ से चले जाते हैं। आरव उस लड़की की तरफ मुड़ता है और वो गंजी सी आंखों वाली दिखती है। आधा चेहरा बालों के चेहरे पर आ रहे थे और उसका चेहरा ढका हुआ था। वो अपने बालों को पीछे करते हुए आरव की तरफ देखती है और कहती है, मुझे बचाने के लिए धन्यवाद आपका। फिर पूछती है, कौन है आप जिन्हें देखकर भेड़िए डर कर चले गए? आरव उसके सवालों का जवाब दिए बिना उससे पूछता है, तुम कौन हो और यहाँ इस जंगल में अकेली क्या कर रही हो? इतने घने और गहरे जंगल में तुम अकेली कैसे आई, जबकि बाहरी लोगों को यहाँ आने की अनुमति नहीं? वह लड़की घबराए हुए सर में जवाब देती, वो मैं यहाँ भटक गई, मुझे नहीं पता कि ये भेड़ियों का इलाका है। आरव उससे पूछता है, कहाँ जाना है तुम्हें? तभी वो उसे आवाज़ सुनाई देती है, कैली कहाँ हो तुम? वो लड़की कहती, मेरे डैड आ गए, मैं उनके साथ चली जाऊंगी। आरव उसकी तरफ देखता है और फिर वहाँ से चला जाता है। वो लड़की आरव को जाते हुए देखती है और उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ जाती है। मन में कहती है, कौन हो तुम जिसे देखकर भेड़िए भी डर कर चले गए? मुझे ये जानना ही होगा। वो आवाज़ उसके पास से आ जाती है। वो लड़की पलट कर देखकर सामने खड़े शख्स को देखकर कहती है, बाबा आप? वो उस लड़की का हाथ पकड़कर अपने साथ ले जाने लगता है। वो लड़की कहती है, बाबा मुझे नहीं जाना उस अंधेरी गुफाओं में, फिर से मुझे इन जंगलों में घूमना है। वो शख्स उस लड़की को कोई बात सुने बिना ही उसे अपने साथ खींचते हुए ले जाता है। कैली कौन है और वो शख्स कौन है, ये आपको कहानी में आगे जाके पता चलेगा। आरव की ज़िंदगी में ये तूफ़ान लाएगा या कोई सुकून।